जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसकार। जय गुरुदेव नाम किसकार। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सभी उपस्थित सत्संगी साधक भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की मौज दया हुई और आज 8 फरवरी 2018 को संदूर वफा महाराष्ट्र में दिन के 2:30 बजे आप सब लोगों के दर्शन का अवसर गोष्ठी कार्यक्रम में हुआ। ऊपरी लोकों से जीवात्माएं इस धरती पर समय समय पर वो मालिक भेजता है। जब उनको यहाँ पर गुरु मिल जाते हैं, वो हर चीज को सिखा देते हैं, तब फिर वो आदेश उनको मिलता है कि अब इतना काम आपको करना है और इस काम को करके फिर वापस आना है। समय समय पर इस धर्म धरती पर लोगों के लिए काम करने वाले औपचारिक शक्ति ऋषि मुनि संत आते रहे। गुरु महाराज भी कुछ समय पहले इस धरती पर आए थे। उनको जो काम ऊपर से आदेश मिला था, उसको उन्होंने अपने रहते समय तक किया, लेकिन उसके साथ ही साथ जो काम उनका अधूरा रह गया था, उसकी जिम्मेदारी हमारे आप के ऊपर डाल करके वो चले गए। हमको आपको उस काम को पूरा करना है। इस धरती पर जितने भी महापुरुष आए पिछले दिनों में, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीवों को इस काल के देश से छुड़ाने का यानी प्रयास उनके अंदर रहा है। क्योंकि इस कलयुग में काल से जीवों को छुड़ाना, संत मठ की तरफ लाना, दुनिया की तरफ से हटा करके अपने देश की तरफ मोड़ना, ये बड़ा ही टेढ़ा मामला रहा है। लेकिन गुरु महाराज ने अथक परिश्रम किया। जब से उनको काम मिला, शुरू किया, अपने आखिरी दिनों तक बराबर उस काम में लगे रहे। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसी नींव रख दी कि जिससे काल के चंगुल से जीवों को छूटना ही है। वो क्या है? कलयुग में ही सतयुग को लाना। क्योंकि जब तक
खान पान चाल चलन लोगों का सही नहीं होगा, विचार भावनाएं जब तक लोगों की नहीं बदलेंगी, जब तक ईर्ष्या द्वेष बैर भाव खत्म नहीं होगा, जब तक नीयत दुरुस्त नहीं होगी, तब तक सतयुग के लायक बन नहीं पाएंगे। इसलिए सतयुग को तो समय पर आना ही है। उसके लिए सतयुग के योग्य बनाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है। सतयुग देखने के लायक अगर बन गए तो ये जो आप गुरु महाराज का मिशन लेकर चल रहे हैं, जीवों को अपने घर पहुंचाने का, नरक 84 से छुटकारा दिलाने का, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा दिलाने का, वो जल्दी से पूरा हो जाएगा। अब बीज तो गुरु महाराज ने डाल दिया, डाल करके चले गए, लेकिन अगर उसकी सिंचाई गुड़ाई और रखवाली हम आप नहीं करेंगे तो उसमें फल निकलेगा नहीं। अब यह है कि जब तक आप उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे नहीं, सतयुग का मतलब बताएंगे नहीं, जो आत्मा परमात्मा का मतलब बताएंगे नहीं, तब तक लोगों को जानकारी नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमको आपको उसी तरह से बनना होगा जैसा गुरु महाराज ने हमको आपको सत्संगों में सुनाया, बताया और समझाया। उनके वचन को अगर याद रखेंगे तो वैसे बन करके उनके मिशन को पूरा कर सकेंगे, और नहीं तो काल भी अपने दांव में, माया भी अपने दांव में, कि जैसे ही ये गुरु के रास्ते से हटें, गुरु इनके मस्तक से उतरें, हम इनको अपने चंगुल में ले लें, गुरु के रास्ते से ये अलग हो जाएं, परमार्थ के रास्ते से ये अलग हो जाएं। इसलिए जितने भी आप यहाँ पर काफिला यात्री हो, आप लोगों को बड़ी ही सावधानी बरतनी है, सावधानी से रहना है, खान पान चरित्र पर ध्यान देना है, ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना है कि आपकी नकल अन्य लोग भी करें। नए लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं, क्या खाता है, कैसे उठता बैठता है, कहाँ क्या करता है, उसकी वाणी कैसी है, वाणी में कितना दम है, कितनी दृढ़ता है, इन सारी चीज़ों को दुनिया वाले देखते हैं और फिर वो प्रभावित होते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि गुरु महाराज के आप इतने लोग जो यहाँ पर हो, इतने ही भक्त नहीं, बहुत से भक्त हैं, गुरु महाराज के नामदानी बहुत से हैं, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फैले हुए हैं। अब यह है कि यह बातें अगर उन तक भी आप पहुंचाएंगे कि भाई आप कोई ऐसा काम न करो कि जिससे गुरु का नाम खराब हो। अगर आप गुरु भक्त हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई काम न करो कि जिससे गुरु को अन्य लोग गाली दें, गुरु के नाम को लोग बदनाम करें, ऐसा कोई काम न करो। प्रेम से सब लोग रह करके और प्रेम के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाओ। देखो, कहते हैं कि 4 आदमी की लाठी और 1 आदमी का बोझा हो जाता है, इसी तरह से एक एक से अनेक हो जाते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो इतने लोग होते हुए और गुरु का मिशन में अन्य देरी हो रही है, ये बातें लोगों तक पहुंचने में देर हो रही है, लोगों के सुधरने में देर हो रही है, तो बड़ी कमी मानी जाएगी।
आप लोगों ने मेहनत किया, आज 32-33 दिन निकले हुए काफिले को हो रहा है, और आपने देखा कि जब आपने मेहनत किया तो लोगों के अंदर बहुत सी बदलाव आया। कितने लोगों ने मांस शराब को छोड़ दिया, कितने लोग भजन करने लग गए, कितने लोग होली के कार्यक्रम में आने की तैयारी में लग गए। तो देर इसी बात की है कि यानी लोगों तक पहुंच नहीं रहे। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप सब लोग तथा देश के जितने भी गुरु महाराज के प्रेमी हैं, जितने भी नामदानी हैं, आप गुरु महाराज के इस आह्वान को कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, आओ सतयुग तुम्हारा हार्दिक स्वागत है, तो उस स्वागत के लिए लोगों को लग जाना चाहिए। सब लोगों को मतभेद भुला करके, झगड़ा झंझट खत्म करके और गुरु महाराज के इस अन्य समय लोग की सतयुग आने के संकल्प के पूरा करने में लग जाना चाहिए। देखो, झगड़ा झंझट से कोई काम होता नहीं है। जो काम आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके सुलझा लिया जाता है, वो काम अच्छा होता है। जो सुलझा लेता है, दिल दिमाग लगा करके, महान होता है। जो सुलझाने में मदद करता है, उसकी भी महानता रहती है। झगड़ा झंझट मुकदमेबाजी से कोई काम बनता नहीं है, बल्कि और पिछड़ता है। गुरु महाराज को गए हुए 5-6 साल हो रहा है, और अभी तक देखो गुरु के नाम को बढ़ाने में, गुरु का काम करने में कोई प्रगति उन लोगों की दिखाई नहीं पड़ रही है कि जो अपने को गुरुभक्त यानी कहते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि झगड़ा झंझट अब सब लोगों को मिल करके ख़त्म कर देना चाहिए, ख़त्म करा देना चाहिए, और गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने में अनिल सहयोग करना चाहिए। परिस्थितियाँ आती हैं, 4 लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर मतभेद होता है, विचारों में खिन्नता आती है, लेकिन कहा गया कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। इसलिए अब तक जो हुआ सो तो हुआ, गुरु का नाम जो बदनाम हुआ सो तो हुआ, लेकिन अब देश के संगत के जिम्मेदारों को, सत्संगी पुराने नए को, अन्य सब को मिल करके उस बदनामी को बचाने की ज़रूरत है।